नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके गणित की 8वीं प्रश्नावली ऊंचाई एवं दूरी के बारे में, जिसमें अपने इसके 3 भाग कर लिए थे। आज अपन इसका करेंगे चौथा भाग, अगला भाग। यानी आपने अगर पहले भाग से आप लगातार देखते आ रहे हैं तो यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आपने पीछे वाले भाग नहीं देखे तो पहला भाग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर इस प्रश्नावली का बेसिक आपको समझाया गया है। तो अगर आपको बेसिक अच्छी तरह समझ में आ गया तो फिर प्रश्नावली के सवाल भी आप अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। आज के जो सवाल हैं वो अपन सारे सवाल वैसे करेंगे जिसमें डबल त्रिभुज बनते हैं, 2 त्रिभुज बनते हैं। तो अपने को मैंने पहले ही आपको बता रखा था, आपको ट्रिक याद रखना है कि जिसमें भी डबल त्रिभुज बनता है उसमें लगभग किसका सूत्र लगता है, tan थीटा का ही सूत्र लगता है। अब देखो, जो तरीका एक सवाल करेंगे सारे के सारे अपन उसी तरीके से सवाल करते जाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और कोई सवाल करने में दिक्कत ना हो। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को एक को पहले को ही आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बाकी आगे के सवाल अपने आप आपको समझ में आएंगे किस तरह से करने हैं। तो देखो, अगला जो 16वां सवाल दिया हुआ है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उनतास कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो, जैसे पहले एक चित्र बनाते हैं। अगर मान लो यहाँ पर कोई मीनार है, ठीक है। अभी देखो सूर्य यहाँ पर है तो इसकी छाया कुछ इस तरह से बनेगी। अब सूर्य यहाँ से नीचे चला गया तो इसकी छाया क्या हो जाएगी, इस तरह से लंबी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, छाया लंबी हो जाएगी। यानी पास में जो कोण होता है वो ज्यादा होता है और बाद में कोण क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे जैसे सूर्य नीचे आएगा वैसे वैसे कोण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो अब अपन इसका चित्र बनाते हैं एकदम बिल्कुल सही तरीके से। देखो किस तरह से बनेगा, तो देखते हैं अपन। पहले मान लो ये जमीन है, सीधी समतल है, उसके ऊपर एक मीनार है ये, ठीक है। पहले जो कोण बन रहा था वो यहां पर बन रहा था 60 डिग्री का, ठीक है। देखो यही कर तो कहा हुआ है, एक समतल पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। अब छाया पहले तो यहां से यहां तक थी, अब 40 मीटर और बढ़ गई, यहां तक छाया चलेगी। यानी ये जो लंबाई है इसकी वो 40 मीटर है। कितनी है, 40 मीटर, यहां से यहां तक की। और ये जो कोण बन रहा है वो कोण अब कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। कोण कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। यानी 60 से घटकर कोण 30 डिग्री हो गया। पहले 60 का था फिर 30 का हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जितना इस 90 वाले, ये कोण कितने डिग्री का है, 90 वाले का। इसके जितना पास में कोण होता है उतना ही छोटा होता है, ध्यान रखना, बड़ा होता है, सॉरी। जितना इसके पास में आएंगे बड़े कोण होगा, इससे जितना दूर जाएंगे उतना छोटा होगा। तो अपन इस त्रिभुज का नाम दे दिया A, B, C और D। ये भुजा यहां से यहां तक की मान ली x और इसकी ऊंचाई मान ली h। सारे सवाल देखेंगे इसमें इस तरह से करना है आपको। अब देखो, जैसे जैसे सवाल के अंदर जो चीज दिया हुआ है वो देखते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है भुजा या दूरी कह दे सकते हैं CD। CD बराबर कितना है, 40 मीटर। कितना है, 40 मीटर। उन्नयन कोण जो है वो कितना है, 60 डिग्री व 30 डिग्री, 60 व 30। अब अपने माना क्या है वो भी लिख देते हैं। माना AB बराबर h तथा BC बराबर x। AB को h माना है और BC को क्या माना है, x माना है। अब देखो, आपको पहले क्या करना है, पहले ये वाला त्रिभुज लेना है, ठीक है। एक त्रिभुज ये लेंगे पहला, तो लिख लेते हैं त्रिभुज, ये कौन सा है, ABC। त्रिभुज ABC में अब सूत्र कौन सा लगाना अपने को पता ही है, मैंने आपको बताया था, tan थीटा का सूत्र लगाना है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ पर कोण देखो इसके अंदर कितना है, इस वाले त्रिभुज के अंदर कोण 60 डिग्री का है, तो tan 60 लिखेंगे यहाँ पे। थीटा की जगह कितना लिखना है, 60 डिग्री। लंब यानी ऊंचाई कितनी है, h, और आधार यानी कितना है, x। तो tan 60 का हमारे प्रसारणी से देखा तो √3 होता है, h बटे x। अब अजर गुणा कर लेते हैं, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, x को इससे गुणा करेंगे तो h बराबर आ जाएगा √3x। ये होगी समीकरण 1। आपको हमेशा ही आगे के सवाल है वो इसी तरह करना है। पहले त्रिभुज से x या h का मान निकाल के उसको समीकरण 1 करके छोड़ देना है, ठीक है। ये पहला मान आपने छोड़ दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा त्रिभुज लेना है। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, देखो त्रिभुज पूरा लेंगे ABD। अब यहां से आधार कितना होगा, पूरा यहां से यहां तक होगा, ध्यान रखना, आधार पूरा। ये x है, ये 40 है, तो टोटल हो जाएगा x + 40। पूरा आधार लेना है। सिर्फ 40 लेके करोगे तो निश्चित तौर पे सवाल गलत होगा। या अब दोबारा से x 40x लिख दिया तो भी गलत है, ध्यान रखना। सिर्फ 40 लिखेंगे वो भी गलत है, और 40x लिख दिया वो भी क्या है, गलत है। तो क्या होगा, 40 + x ही लिखना है। तो दूसरा त्रिभुज लेंगे ABD।
ए बी और डी तक, ठीक है। इसमें भी tan थीटा का सूत्र लगाएंगे। इसमें कोण कितना है 30 डिग्री का, और लंब बटे आधार, लंब कितना है h, आधार कितना है ये रहा x प्लस 40, कितना होगा x प्लस 40। अब सारणी से मान रख देते हैं, सारणी से मान रखा तो tan 30 का मान होता है 1/√3 ये h बटे x प्लस 40। वजन गुणा करते हैं तो √3x h बराबर x प्लस 40। वजन गुणा किया इसको इससे और इसको इससे गुणा किया। अब देखो यहाँ पर ध्यान देंगे, अपन समीकरण 1 से जो h का मान निकाल रखा है वो यहाँ पर रख देते हैं। तो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रख देते हैं तो h की जगह, ये h यहाँ पर है, सिर्फ इसकी जगह रखना है, ये आगे √3 इसका ऐसा कैसे रहने दो, गुणा। अब देखो h की जगह कितना रखना है √3x, h की जगह रखा है √3 और x, ये सिर्फ h की जगह, ये √3 वैसे के वैसे पड़ा है, बराबर में है x प्लस 40, बराबर में क्या पड़ा है x प्लस 40। अब देखो यहां से थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो अपन इसका पक्षांतर करते हैं। ये √3 को √3 से गुणा किया तो 3x बराबर x प्लस 40, बराबर क्या आएगा x प्लस 40। अब अपन x को इधर लाते हैं तो 3x माइनस x बराबर 40। देखो ये x इधर प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का, तो 3x में से 2x x जाएगा तो क्या बचेगा 2x बराबर 40। तो x बराबर क्या आ जाएगा 40/2, कटेगा तो कितना आ जाएगा x बराबर 20। x बराबर कितना आ गया 20 मीटर। x बराबर कितना आया 20। आपसे पूछा क्या था, x का मान थोड़ी पूछा था आपसे, आपसे तो पूछा था उसने h का मान बताओ, क्या पूछा था h का मान। तो अब क्या करेंगे, इस 20 का मान किस में रखेंगे समीकरण 1 में, तो यहां पर लिखेंगे x बराबर 20, x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर वापस से x की जगह, अब देखो x का मान निकालिए वो रखो, तो h बराबर कितना आ जाएगा, h का मान आ जाएगा √3 गुणा 20। अब √3 का मान कितना होता है 1.732 गुणा 20, इसको 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 2 को 4 से 4, ये आ जाएगा 6, 3, तो कितना आ जाएगा 34.640 मीटर, ये आ जाएगा इसका आंसर। दोबारा से देखो इस सवाल को आपको क्या करना है, और सवाल का तरीका सभी सवालों में आगे इसी तरह लगाना है। तो देखो सवाल में जो आपको दिया हुआ था, एक मीनार है जिसकी छाया बढ़कर 40 मीटर और अधिक हो जाती है, यानी पहले थी उससे 40 मीटर और अधिक होगी, और कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री से 30 डिग्री का। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लिया। अब पहले त्रिभुज लिया ABC, इसके अंदर tan थीटा का सूत्र लगाया, tan थीटा से इसका मान निकालिया h का, h बराबर आ गया √3x, ये मान निकाल के अपने रख लिया, ठीक है। फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे, कौन सा, पूरा त्रिभुज लेना है। अब ये पूरा का पूरा त्रिभुज आएगा, पूरा त्रिभुज लेंगे जिसके अंदर क्या आएगा tan थीटा का फिर से सूत्र लगाना, इसी में भी दोनों त्रिभुजों में tan थीटा का ही सूत्र लगाना है, ठीक है। इससे मान रखा tan 30 का मान 1/√3, इसका पक्षांतर किया। ये अब जो समीकरण 1 का मान निकाला था ना आपने x या h का, वो इसके अंदर रखो, इसको रखने के बाद में अपन पक्षांतर करके इसका मान निकाल लेंगे। अब आपसे पूछा किसका मान था, ऊंचाई का, यानी h का मान निकालना है। तो आपने यहाँ पर जो मान निकाला है 20 आया, वो x का मान आया है, किसका आया है x का। ये जो x की वैल्यू आई है ना, जितना मान आया वो आप समीकरण 1 के अंदर रखेंगे तो इसका h का मान आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप h का मान भी निकाल सकते हैं। तो ये था आपका 16वां सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला 17वां सवाल। ये भी आपको तरीका उसी तरह से करना है जैसे पीछे वाला सवाल कर रहे हैं, तरीके वही चलाएंगे। देखो सवाल क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को समझते हैं। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यानी आपको इस तरह से दे रखा है, ये मान लो कोई लाइट हाउस है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है। इसके ऊपर खड़ा कोई व्यक्ति देख रहा है, यहां पर मान लो इसके शीर्ष पर खड़े कोई व्यक्ति देख रहा है, दो जहाजों के अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब देखो किधर है, एक इधर है या एक इधर है, वो अभी तक पता नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, यानी एक ही तरफ है, दोनों क्या है, एक ही तरफ है, यानी एक जहाज मान लो यहां पर है और दूसरा यहां पर है। तो इसको देखो जो कोण बन रहे हैं वो इस तरह से, ये पहला जहाज, ये दूसरा जहाज। पहला कोण आपको पता है 30 और 45 में से कौन सा बनेगा, ये तो ये इधर वाला है, तो ये बड़ा कोण होता है 45 डिग्री का, और ये छोटा कोण 30 डिग्री का, ठीक है। लाइट हाउस की ऊंचाई दे रखी है 60 मीटर।
एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। ये जहाज देखो, एक जहाज ये रहा और दूसरा जहाज ये रहा, तो इनके बीच की दूरी आपको बतानी है। ये कौन कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। ये अपने नाम दे दिया ए बी सी और डी। यहां से यहां तक की दूरी x मान ली और c और d के बीच की दूरी y मान ली। ये यहां से यहां तक की दूरी है, ध्यान रखना, और ये यहां से यहां तक की। टोटल यहां से यहां तक की दूरी निकाले तो बताओ क्या हो जाएगा। टोटल जो दूरी होगी वो क्या होगी, x प्लस वाई। ठीक है, दोबारा से देखो सवाल का चित्र किस तरह से बना है। आपको कहा है समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, तो सबसे पहले एक लाइट हाउस बनाया जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है। फिर कहा उसके शिखर से देखने पर, यानी शिखर ये होता है, इससे देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। ठीक है, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। अब अपने को यह पता नहीं था पहले तो कि जहाज एक इधर है या एक इधर है, हो सकता है एक इधर भी और एक उधर भी हो सकता है, लेकिन उसने इस बात को क्लियर कर दिया है कि दोनों एक तरफ ही हैं। देखो ये लिखा है लाइट हाउस के एक ही ओर स्थित है, यानी एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। तो पहले अपने चित्र सही बनागा तो फिर अपन सवाल भी बिल्कुल सही करेंगे। तो देखो अब सबसे पहले क्या लेंगे, लाइट हाउस की ऊंचाई जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ध्यान रखना अवनमन कोण दिया हुआ है यहाँ पर। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कैसे करना है, आपको यहाँ से एक लाइन खींच देनी है इस तरह से। पहला कोण लिख देना है 30 डिग्री और दूसरा लिख देना है 45 डिग्री। बस आपको ये अवनमन कोण के लिए इतना लिख के छोड़ना है, बाकी सवाल आपको इधर से ही करना है और उसी तरह करना है। ठीक है, देखो किस तरह से करेंगे। लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर। ठीक है, अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री माना। देखो दो भुजा मानी, एक तो BC बराबर x तथा CD बराबर y, दोनों भुजा मान ली। अब पहले त्रिभुज लेंगे, कौन सा बताओ। पहले तो अपन क्या है, नॉर्मल ये त्रिभुज लेते हैं, तो इस त्रिभुज को लेंगे त्रिभुज ABC में। और डबल त्रिभुज में सूत्र कौन सा लगता है, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर अपने को पता है लंब बटे आधार। कोण कितना है, पहला 45 डिग्री का। लंब कितना है, ऊंचाई यानी 60, और आधार कितना माना है, h। देखो ये होता है लंब और ये आधार, तो लंब बटे आधार। tan 45 का सारणी से मान देखा कितना होता है, 1। वज्र गुणा किया तो x बराबर कितना आ गया, 60 मीटर। x कितना आ गया, 60 मीटर। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, पहला त्रिभुज हो गया, अब दूसरा बड़े वाला त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ABD में। पूरा ABD यहां तक लेना है, ध्यान रखना। तो ABD में अपन क्या रखेंगे, फिर से tan का सूत्र लगाएंगे। यहां पर कोण कितना है, tan 30, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब तो वही है x 60, आधार कितना है पूरा x प्लस y। आधार कितना है, x प्लस y है, ध्यान रखना। पूरा आधार यहां से यहां तक का आधार लेना है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर सिर्फ y लिख दिया तो गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो x प्लस y लिखना है, सिर्फ x y भी नहीं लिखना है, ध्यान रखना, ये भी गलत हो जाएगा। x प्लस y ही लिखना है। अब सारणी से देखा तो इसका मान होता है tan 30 का मान 1/√3, ये हो जाएगा 60 बटे x प्लस y। वज्र गुणा कर देते हैं, x प्लस y बराबर 60√3। x प्लस वाई बराबर कितना है, 60√3। अब समीकरण 1 से मान रख दो। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखेंगे तो x की जगह देखो, x का मान निकाला था ना, तो x की जगह क्या रख देंगे, x की जगह आ जाएगा 60। तो यहां लिखा 60 प्लस y बराबर 60√3। आगे देखो थोड़ा सा और हल करना है, कैलकुलेशन करनी है, बस y का तो मान निकालना, y को इधर रखो, 60 को उधर ले जाओ, तो y बराबर आ जाएगा 60√3 माइनस 60। देखो ये 60 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, चाहे तो यहाँ कॉमन ले लो, चाहे सीधा घटा लो, यानी 60 को √3 से गुणा करके सीधा घटा सकते हैं, चाहे कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, 60 को √3 से गुणा कर लेते हैं, फिर घटा लेते हैं, या कॉमन लेके भी। मान लो मैंने 60 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, √3 माइनस 60 का पूरा कॉमन आ गया तो 1। अब देखो 60 का मान √3 का मान कितना होता है, 1.732 माइनस 1। 1.732 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.732। इसको गुणा कर लेते हैं 60 से। देखो 0.732
कैसे घटाए, देखो 1.732 में से एक घटाना है, एक के बाद पॉइंट नहीं है तो इसे घटाएंगे, ये आएगा 2370, ठीक है, 0.732 ये आ गया। अब इसको 6 से गुणा कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 × 18 और 1 19, यहां लगेगा पॉइंट, 6 7 42 और 1 43 मीटर। लास्ट में लिखेंगे अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ये y क्या था, y दोनों जहाजों के बीच की दूरी मानी थी, एक जहाज C बिंदु पर है और एक D पर है, तो इसके बीच की दूरी ये है। तो इस तरह से आपको करना है। तो ध्यान रखना सवाल का तरीका वही है। देखो क्या किया था, पहले ये त्रिभुज लिया तो यहां पर अपने पहले त्रिभुज से x और h का दोनों में से किसी का मान आएगा, ठीक है, समीकरण 1 आएगी, और फिर अपन दूसरा निकालेंगे, ये समीकरण 1 कहेंगे इसको। फिर तू बड़े वाला त्रिभुज लिया ABD, इसमें भी क्या किया, उसी तरह से हल किया और लास्ट में x का मान इसका रख के और सीधा हल किया तो अपने पास y का मान आ जाएगा। फिर लिख देंगे, लास्ट में लाइन लिखनी है अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी 43.92 मीटर। तो इस तरीके से आपको इस सवाल को करना है और आगे भी सवाल इसी तरीके से करेंगे। तरीका एक ही रखना है ताकि आपको सवाल में कोई दिक्कत ना हो। तो ये था आपका 17वां सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला 18वां सवाल। ये भी पिछले सवाल की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा उसका लेवल हाई है, यानी आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है और बहुत ध्यान से इसका चित्र भी बनाना है, तभी ये इस सवाल को आप आसानी से कर पाएंगे। तो पहले सवाल को पढ़ते हैं। देखो सवाल दिया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। या देखो चित्र कैसे बनेगा, जैसे मान लो ये भवन है, ठीक है, ये भवन है, लड़का यहां पर खड़ा है, लड़के की ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर और भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर, ठीक है। ये आपको कहा हुआ है, देखो 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो ये कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी ये चल के भवन की तरफ आ रहा है, ठीक है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी ये यहां से चलकर यहां तक पहुंचा, तब इसकी आंख से कोण कहां से बन रहा है, इसकी आंख से। जैसे अपन मान लो इधर से ऊपर की तरफ देखते हैं तो कोण जो बनेगा अपनी आंख से माना जाएगा, ठीक है। तो आंख से जो कोण बन रहा है यहां से ऐसे, वो बन रहा है, पहले बन रहा था यहां से यहां तक का जो बन रहा था वो 30 डिग्री का था, ठीक है, और अब यहां से इतनी दूर चलने के बाद में अब बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो अपने क्या करते हैं, यहां से जो ये हिस्सा है, यानी ये हिस्सा नीचे वाला हटा ही देते हैं, ये भी 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर, यहां से भी 1.5 मीटर अपने हटा दिया। तो अब जो ऊंचाई बची है ना वो सिर्फ इतनी इतनी बची हुई है, ध्यान रखना, यहां से यहां तक की ऊंचाई। और ये कितनी होगी, ये जो ऊंचाई होगी वो अपन कैसे निकालेंगे, इस 30 में से 1.5 ये कम कर देंगे, ठीक है। अब त्रिभुज अपने को यहां से ही लेना है, ये कोण है 30 डिग्री का और ये कोण है 60 डिग्री का, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहां से निकाल लेते A B C और D। ये नीचे वाले अपने को लेने की जरूरत नहीं है, बस अपने को क्या करना है, सिर्फ इस ऊंचाई 30 मीटर में से, 30 मीटर तो पूरी है, इसमें से इतनी घटा देंगे तो पीछे अपनी इतनी ऊंचाई बच जाएगी। यही ऊंचाई लेके अपने को सवाल को करना है, नीचे वाला हिस्सा लेना ही नहीं है। तो सबसे पहले अपने दिया हुआ है मीनार की ऊंचाई, पहले लिख लेते हैं लड़के की लंबाई या लड़के की ऊंचाई, लड़के की लंबाई बराबर 1.5 मीटर, ठीक है। मीनार की ऊंचाई या भवन की ऊंचाई, सॉरी भवन, मीटर, ठीक है। अब अपने को लेना है ये ऊंचाई, ठीक है। तो AB बराबर कितना होगा, 30 माइनस 1.5, यानी कितनी बचेगी 28.5 मीटर। अब अपने को पूरे सवाल में ऊंचाई यही लेनी है 28.5, ध्यान रखना कितनी लेनी है 28.5। बाकी सवाल पीछे वाले सवाल के जैसा ही चलेगा, ये दूरी x और ये y, अपने को y का मान निकाला, जैसे पीछे वाला सवाल सेम का सेम है, बस वहां पर जो ऊंचाई थी वो अलग थी, यहां पर 28 है। अब आप सवाल उसी तरह से करेंगे। आपको दिया उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री। पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ABC में। आपको मैंने कहा जब सवाल सारे एक तरीके से कराएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, पहला त्रिभुज लेंगे ABC, तो इसमें लगाया अपने कौन सा सूत्र, tan थीटा का, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कोण कितना है यहाँ पर, पहले में कोण है देखो 60 डिग्री का, इधर वाला कोण हमेशा बड़ा होता है उससे उधर छोटा होता है, तो 60 डिग्री का। लंब कितना है, यानी ऊंचाई कौन सी लेनी है, 30 लेनी है 28.5,
30 लेनी नहीं है, ध्यान रखना 28.5 ही लेनी है। ये ऊंचाई आपको 28.5 से ही सवाल को करना है, ध्यान रखना, ठीक है। बट्टे x tan 60 का मान कितना होता है √3, 28.5 बट्टे x, वज्र गुणा कर देते हैं, √3x बराबर 28.5, ठीक है। x का मान निकालें तो x बराबर आ जाएगा 28.5 बट्टे √3। ये 28.5 3 से कट रहा है, तब अपन क्या करेंगे आंसर में √3 की गुणा कर दो, √3 बट्टे √3, तो ये हो जाएगा 28.5 √3 बट्टे 3। इसको काट दो, देखो ये कितने के बड़े से 3 एकम 3, 9 दिया 27, ये आ गया 9.5 √3 मीटर, ये आ गया x का मान। यहां से √3 का मान देखो, ये 3 इससे काटा ना, या समझ लो 28.5 में 3 का भाग देना है, तो सीधा सीधा कट जाएगा 9.5 आ जाएगा, ये x का मान आ गया। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, वो कौन सा लेना है, त्रिभुज ABD पूरा लेंगे, ABD, तो त्रिभुज ABD में कौन सा सूत्र लगेगा, इसमें भी tan थीटा का, और कोण कितना है यहाँ पर 30 डिग्री। अब आपको आधार ऊंचाई तो वही है, यानी लंब तो 28.5 ही है, आधार बताओ कितना होगा, y होगा या x प्लस वाई होगा, तो अपने को पता है क्या होगा x प्लस वाई, ठीक है, क्या होगा x प्लस वाई। यहां से मान रख देते हैं अपन, tan 30 का मान कितना होता है 1 बट्टे √3 बराबर 28.5 बट्टे x प्लस वाई, कितना आ जाएगा, √3 का मान रख दिया 1 बट्टे √3, वज्र गुणा कर देते हैं, यह आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 28.5 √3। समीकरण 1 से मान रख दो, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान कौन सा रखेंगे, ये है अपनी समीकरण 1 जो x का मान निकाला था पहले त्रिभुज से, ठीक है। ये समीकरण 1 से, तो x की जगह रख दिया 9.5 √3 बराबर 9.5 प्लस y बराबर 28.5 √3। देखो ये 9.5 x की जगह मान रखा है, इस x की जगह मान रखा है 9.5 √3। अब अपने को y का मान निकालना है, तो इसको इधर ले जाओ, तो 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। अब इसको देखो 28.5 √3 में से अपन 9.5 √3 घटाएंगे ना, तो ये तो √3 का 3.5 में से गया 0, 28 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 19, यानी 19.0 √3 या 19 √3, कितना बचेगा 19 √3 मीटर, ये आ गया y का मान, ठीक है 19 √3। देखो सवाल बिल्कुल पीछे वाले जैसे चला है, बस सिर्फ यहाँ पर संख्या अलग है, बाकी तो सवाल वैसा का वैसा चल रहा है। तो देखो यहाँ पर अपने क्या दिया हुआ था, सवाल उसी तरीके से, ऊंचाई थोड़ा सा बस ये निकालना है आपको, इसको 1.5 मीटर घटा के, क्योंकि अपना जो कोण बन रहा है वो आंख से बन रहा है, ठीक है। अगर उस लड़के की लंबाई जितनी भी है वो टोटल ऊंचाई में से उसको घटाकर अपन इस सवाल को करेंगे, बाकी सवाल तो वैसे ही करना है। तो ध्यान देना इस सवाल के अंदर, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, अगर आप इसको 30 मीटर ऊंचाई लेके करोगे फिर तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 28.5 मीटर लेकर और बाकी इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। और लास्ट में जो y आया 19 √3, यानी आपसे पूछा है वह भवन की और कितनी दूरी पर चलकर गया, तो अपने जितना y माना था, और y का मान क्या है 19 √3 मीटर, यानी वह अतः वह 19 √3 मीटर भवन की ओर चलकर गया। लास्ट लाइन में ये लिख देंगे, ठीक है। तो ये था आपका एक महत्वपूर्ण 18वां सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला 19वां सवाल। इस सवाल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको चित्र बनाना, और सवाल के चित्र बनाने के बाद त्रिभुज कौन से लेने हैं, दोनों ही बातें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। बाकी सवाल तो तरीका तो वही लगाएंगे, लेकिन आपको इसके अंदर ये चीजें ध्यान देनी है। तो सवाल को देखो पढ़ते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक भवन है जिसके ऊंचाई 7 मीटर है, ठीक है, के शिखर से, यानी भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यानी ये कह रहा है इस तरह से, देखो पहले तो आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि टावर ज्यादा ऊंचा होता है या भवन, ठीक है। तो आपको निश्चित तौर पे पता है कि भवन क्या होता है, कम ऊंचा होता है, टावर ज्यादा ऊंचा होता है, ठीक है। ये इस तरह से कुछ बना दिया, ठीक है। ये भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। अब वो आगे सवाल के अंदर जैसे जैसे पढ़ रहे वैसे वैसे करते जाओ। वो कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन, तो ये 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया। भवन के शिखर से, ये भवन का शिखर है, ठीक है, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये टावर का शिखर है, ठीक है। यहां से जो कोण बन रहा है इस तरह से,
ये यहां से जो कोण बन रहा है वो आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। तो अपन क्या करते हैं, पूरा यहां से इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ये जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। कहां से, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब टावर की बात चल रही है आगे, और इसके पाद का उन्नयन कोण, किसके पाद का, टावर के पाद का, क्योंकि बात किसी चल रही है यहां से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण और उसी टावर के पाद का उन्नयन कोण। यहां से टावर के पाद का उन्नयन कोण निकालें तो वो कितना होगा, यानी ये जो कोण है वो कितना होगा, 45 डिग्री। सवाल के अंदर दिया हुआ है, देखो पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई, आपको ये टावर की टोटल ऊंचाई बतानी है। ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। ठीक है, या ए बी ये 7 है तो निश्चित तौर पे इसके सामने की कितनी होगी, 7 मीटर। ठीक है, ये 7 है तो इसके सामने 7 मीटर। ये ऊंचाई, ये आधार नहीं दिया तो इसको मान लिया x। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा, ध्यान रखना। ये सामने की भुजा, ये भी नहीं दे रखा तो E और D अपने कितना मान लिया, यहां से यहां तक का सिर्फ, ये यहां से लेके और यहां तक h माना है। ठीक है, अब इस सवाल का चित्र आपने बना लिया, दोबारा से समझ लेते हैं। देखो कैसे चित्र बनाया है, चित्र इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहा हुआ है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया, इसके शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये टावर है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है तो ये 60 डिग्री, और इसके पाद का मतलब टावर के ही पाद का, टावर का पाद मतलब टावर का आधार, ये रहा, यहां से यहां मिला है तो ये 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, आपको ये बताना है टावर की ऊंचाई क्या है। तो चित्र आपको समझ में आ गया। अब सवाल को हल करते हैं। देखो जो जो चीज दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर 7 मीटर, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब दे रखा है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री व अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, ये बात होगी। इसके बाद में जो जो चीज मानी है वो लिख लेते हैं। माना BC बराबर x, ये BC x है। ठीक है, या ऐसे लिख रहे हैं BC बराबर AD बराबर x तथा वो कौन सी भुजा है, ED, या DE लिख दो या ED H, ये माना है आपने। ठीक है, अब इसके बाद में अपन त्रिभुज लेते हैं। तो पहले त्रिभुज कौन सा लेना है, ABC। ये देखो त्रिभुज ये रहा ABC, जिसके अंदर ये 90 डिग्री कोण, ये थीटा के सामने की भुजा लंब और ये आधार। सूत्र कौन सा लगेगा, tan थीटा का। तो त्रिभुज ABC में लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। कोण कितना है इसके अंदर, 45 डिग्री का, या कुछ और है। देखो 45 डिग्री कोण है तो 45 ही लिखेंगे। लंब का मान ये रहा 7 मीटर और आधार का मान x। tan 45 का मान देखा सारणी से कितना होता है, 1 बट्टे x, 1 बट्टे 1 वज्र गुणा करो तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 मीटर। ये क्या होगी अपनी समीकरण 1, ये क्या होगी समीकरण 1। अब अपने दूसरा त्रिभुज लेते हैं। कौन सा लेंगे, अब त्रिभुज, दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि त्रिभुज कौन सा लेंगे। अब त्रिभुज लेंगे ADE, क्योंकि अगर ये ऊंचाई अपने को पता चल गई तो टोटल ऊंचाई यहां से यहां तक की है। ध्यान रखना टावर की ऊंचाई, ये जो टावर है इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक है, आधी तो अपने को पता है 7 है। अगर ये पता चल गई तो दोनों को जोड़ देंगे। अगर मान लो ये 10 होती तो टोटल ऊंचाई कितनी होगी, 17, लेकिन अभी तक पता नहीं है, पहले इसका पता करेंगे फिर जोड़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा त्रिभुज जो लेंगे ADE, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी यहां पर त्रिभुज का सिलेक्शन। ADE में सूत्र वही लगाना है tan थीटा का, यहां कोण कितना है 60 डिग्री का, लंब ये हो गया h, आधार कितना है, ये आधार x ये है तो ये भी कितना होगा x। ठीक है, tan 60 का मान सारणी से देखा तो √3 h बट्टे x, वज्र गुणा करो, x को इससे गुणा करेंगे तो h बराबर क्या आ गया √3, h बराबर क्या आ गया √3 x। ये होगी समीकरण 2। समीकरण 1 से मान रखो, समीकरण 1 से मान रखने पर x की जगह क्या रख सकते हैं 7, तो h बराबर रह गया √3 गुणा 7, यानी पहले संख्या लिखो फिर अंडर रूट वाली संख्या, 7 √3 मीटर। ये h आ गया। ये कहां तक की ऊंचाई है, सिर्फ ED की ऊंचाई है। अब अपने को निकालना है टावर की कुल ऊंचाई। टावर की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई में अपन क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। कौन कौन सा, एक तो CD
प्लस डी। सी डी का मान तो पहले से ही अपने को पता था 7 था, और इसका मान कितना आ गया 7√3। 7√3 ये रहा, देखो निकला हुआ है इसका मान, ये जो निकला है ना ये 7√3 अभी है। दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के लिए क्या है 7 को कॉमन ले लेते हैं, 7 इसमें भी आ रहा है, इसमें यहां से कॉमन लिया तो 1, क्योंकि 7 पूरा का पूरा कॉमन आ गया, यहाँ 7 कॉमन आ गया, √3 बचा हुआ है मीटर। चाहे तो आप √3 का मान रख के भी यहाँ आगे हल कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं। √3 का मान कितना होता है आगे और हल करना चाहें तो 7, 1 प्लस 1.732, ठीक है। 7 1 में जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 2.732। अब इसको गुणा कर दो, गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 21, 22, 49, 50, 51, 5, 7 दूनी 14, यह आ जाएगा 19.124 मीटर या 19.12 मीटर भी लिख सकते हैं। चाहे तो यहां भी छोड़ सकते हैं, आपकी बुक में यहां तक दिया हुआ है, नहीं तो आप √3 का मान रख के निकालना चाहें तो गुणा एकदम सही करेंगे, ठीक है। गुणा को चेक कर लें यहाँ पे सही है या नहीं है, आप भी चेक करके देखिए और फिर ये उस तरह से इसको कर सकते हैं। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। कैसे, देखो इसका चित्र थोड़ा सा अलग बना है, बाकी अपने चित्र क्या है एक जैसे लगभग बनते जा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा बस सवाल के अंदर आपका क्या है माइंड चेक करने के लिए थोड़ा सा लेवल हाई का सवाल देता है, फिर आपको पता करता है कि आपको ये आता है या नहीं आता, या आपने सिर्फ सवाल को रटा है या समझ के कर रहे हैं। अगर आपको सवाल रट रहे हैं और सवाल में थोड़ा सा ही चेंज कर दिया तो फिर आपसे सवाल नहीं होगा, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर इस सवाल को 2-3 बार करेंगे रट जाएगा, ठीक है। वो पेपर में क्या करेगा ये 7 न देके कुछ और ऊंचाई दे देगा, मान लो आधार दे दिया, और फिर जो रटा हुआ सवाल है वो रटे हुए तक ही सीमित रहता है अगर आपने उसको समझा नहीं है तो। अगर आपने इसको समझ के किया है पूरा तो फिर चाहे यहाँ पर मान दे दे, यहाँ दे दे, कोई सा भी दे दे, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बस बात क्या ध्यान रखनी है, पहला त्रिभुज ये लेना है और दूसरा त्रिभुज ये लेना है, और इन दोनों से ही अपन क्या कर सकते हैं इस टावर की पूरी ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो ये था आपका 19वां सवाल। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस चैनल को यानी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फायदा हो सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।